भगीरथ की तपस्या। भगीरथ ने राज सुख छोड़ दिए, जंगलों में कठोर तपस्या शुरू की। सालों तक उन्होंने भोजन नींद त्याग दी, सिर्फ एक ही प्रार्थना के साथ, माँ गंगा धरती पर आएं और मेरे पूर्वजों को मोक्ष दें। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा प्रकट हुईं, पर उन्होंने कहा, मेरे वेग को धरती सह नहीं पाएगी। अगर मैं उतरी तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तब भगीरथ ने महादेव की आराधना की और वर्षों की भक्ति के बाद शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, मैं अपनी जटाओं में गंगा को धारण करूंगा। स्वर्ग से जब गंगा पृथ्वी की ओर उतरी तो उनका वेग भयंकर था, पर महादेव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया, फिर धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर प्रवाहित किया। भगीरथ आगे आगे चले और गंगा उनके पीछे पीछे। आखिरकार वो स्थान आया जहां उनके पूर्वजों की राख थी। जैसे ही गंगा का पवित्र जल उन्हें छुआ, उनकी आत्माएं मुक्त हो गईं। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया और भगीरथ की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू थे प्रेम, कर्तव्य और सफलता के। दोस्तों, भगीरथ की तपस्या हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण देवताओं को भी झुका सकता है। और माँ गंगा हमें याद दिलाती है कि करुणा और पवित्रता से हर आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। इसलिए गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, एक माँ है, जो आज भी हर दुख को अपने साथ बहा ले जाती है। जब भी गंगा की धारा बहती है, वो सिर्फ जल नहीं लाती, वो लाती है एक पुत्र के प्रेम की कहानी और उस विश्वास की शक्ति जो असंभव को भी संभव बना देती है। अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो, तो इस भाव को यहीं मत रोकिए। इसे लाइक करके आगे बढ़ाइए, शेयर करके अपनों तक पहुंचाइए और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय गंगा मैया। हर हर महादेव।